रास्तों में गर्द उड़ाती है, चल रही है वक्त की बेदर्द आंधी। आप जानती हैं कि वो जॉब कहाँ कर रही है? कहाँ कर रही है? मियां अरशद साहब के स्टिचिंग यूनिट में। और तो क्या मियां अरशद साहब को पता है कि शगुफ्ता हमारी? नहीं भाई, अभी तो नहीं पता, लेकिन जल्द या बदेर जाहिर है इस बात का पता तो चलना ही है। यस सर, आपने मुझे बुलाया? दीदी, इसमें आपका सारा हिसाब। जी मैं समझी नहीं। हमें यहाँ पे वर्करों की जरूरत है, दानश्वरों की नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे राव साहब करते क्या है? अरे बाबा यार, मेरा उनसे अकीदत का रिश्ता है, मुझे क्या लेना देना कि वो क्या करते हैं। सॉरी, तुम बुरा ही मना गए हो। वो हमारी बहू घर कब आ रहे हो? नायला भी मंगनी पर जोर दे रही है। आज से इंटरव्यू है। तुमने कब से डरना शुरू कर दिया? थोड़ी देर पहले आते ना, तुमने राबिया की बहुत अच्छी दोस्त से तुम्हें मिलाती। या वेरी नाइस गर्ल, मम्मी के साथ ऑफिस में काम करती है, अलीना। तुम किस कदर खौफजदा और बौखलाए हुए इंसान हो, इससे ज्यादा तुम्हारी हैसियत ही क्या है। तुम्हें तो रस्सी भी सांप नजर आती है। हर साल अकेले सेलिब्रेट करती हूँ, सिर्फ ये कोशिश करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इकट्ठे हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। I guess it's not meant to be. बहुत बड़ी ईगोज है ना आपकी। And I've lost again. मैं एक दफा फिर हार गई हूँ डैडी। लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं है, अब मुझ में हिम्मत नहीं है और सहने की। कभी आओ ना, अपनी फैमिली को लेकर आओ मेरी तरफ। क्यों नहीं सर? I would love to. Anyway, best of luck. Thank you sir. And listen, ये इंग्लैंड है, watch your step. Nothing. Okay, what would you like to have? एक बात याद रखना थी, तुम्हारा वजूद मेरे लिए काबिल बर्दाश्त सिर्फ राबिया की वजह से है। मैं राबिया को तुझे कभी परेशान मत करना, वरना यू नो आई कैन डिस्ट्रॉय यू। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बस यूं ही, अच्छा नहीं लगता ना। अभी बहुत प्रोग्रेस है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। So only been like 6-7 months और तुम्हें अपनी माजी की, अपनी पास की कितनी सारी बातें याद आ गई। अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम्हारी मेमोरी का इतनी जल्दी वापस आना इन itself it's a miracle। और जो साइकोथेरेपी वो सजेस्ट कर रहे हैं, मुझे पता है, मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे छोड़ो, यू नो व्हाट, तुम ठीक हो जाओगे ना तो मैं तुम्हें लेक डिस्ट्रिक्ट लेकर जाऊंगी। लेक डिस्ट्रिक्ट ये क्या है? इट इज एन अमेजिंग प्लेस। तुम खुद देखोगे ना, वहां पे जाओगे ना तो समझ जाओगे। यानी अभी क्या क्या देखना है? राबिया, मैं इन्हें ट्रांस में ले जाके इनके माजी के बारे में कुछ खोजना चाहूंगा। इनकी रिपोर्ट्स तो बहुत पॉजिटिव हैं और उम्मीद है कि हमें कामयाबी होगी। आई होप सो। अब आपसे यह है कि आप इत्मीनान से बैठिए, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अभी
मुझे सब याद आ गया। थैंक यू डॉक्टर साहब। Thanks, Paul. अब कहां जाओगे भागकर? किसे छोड़ोगे अभी? राबिया को, जिसने तुम्हें नई जिंदगी दी, या नीना को, जो तुम्हारी जिंदगी है? कैसे छोड़ोगे अदी? लो जी, चाय आ गई। ले आई हमारी बेटी। नाराज है क्या? नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये दिन दिखाए। बस काजी साहब, मैंने तो मन्नत मान रखी थी कि मेरा बेटा अदील साथ खैरियत के घर आ जाए तो मैं बाबा सरकार के मजार पर 3 देगे चढ़ाऊंगी। देखा सुरैया बेगम, इसे कहते हैं मुजरा। अरे भी अल्लाह ताला ने उस बच्ची के तुफैल हमारे मुर्दा बेटे को जिंदा कर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फिजा? ठीक ठाक हो? शुक्र है, तेरे चेहरे पर भी रौनक देखी मैंने। अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चला। तेरे ससुराल वाले तो ठीक है ना? अबू जाने दीजिए इस बात को। क्या करूं उसके पैसे? मेरे खामद को तो हार्ट पेशेंट बना दिया अदील ने। क्या इज्जत रहेगी मेरी उस घर में? बेटी, तू जानती है ना उसकी मजबूरी। अस्पताल में था बेटा, राब्ता कैसे करता और फिर किस मुंह से करता? अब्बू, अब्बू मेरे ससुराल वालों के लिए इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। मैं तो सारी जिंदगी के लिए उनकी चोर बनकर रह गई। अब्बू, आपको पता है मेरे खामिद ने अपने वालिदैन से पूछे बगैर पैसे दिए, और मेरी सास मेरे खामिद की सौतेली माँ है। जानते हैं ना आप अब्बू? बेटी, हमें तुम्हारे दुख का एहसास है, लेकिन तू बता ना, हमारे इख्तियार में था क्या? देख बेटा, वो अगर अब भी राबता ना करता तो हम क्या कर लेते? अब्बू, अब भी उसने नहीं, अलीना ने राब्ता करवाया है। वो तो पत्थर है, पत्थर। काश उसे ही होता कि उसकी बहन पर क्या क़यामत गुजर गई है। सारी जिंदगी अपने खामन को। बस बस, चुप हो जा शब्द। अब रोना ना शुरू कर देना बेटा। जो कुछ हुआ है ना, इसे तकदीर का लिखा हुआ समझकर कबूल कर ले। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा खामिन भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और वैसे भी बेटा, वो हमारे लिए तो अदील से बढ़कर काबिल इज्जत है ना? इत्मीनान के साथ बेटी, बहुत परेशान हूं इस दिन से। बाप हो, गलती हो सकती है मुझसे, लेकिन इस तरह तो। सॉरी, just don't take it. चल रहा है बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे एहसास है अपनी गलतियों का, लेकिन क्या करता बेटा, मैंने घर के मामला तुम्हारी मां पर छोड़ दिए थे और उसने। Please, can we change the topic? I don't. ओके ओके, चलो तुम्हारी मर्जी की बात करते हैं। ये बताओ कि अदील क्या कर रहा है आजकल? मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। I'm not asked. ख्याल रखा करो बेटी, वक्त कभी भी कुछ भी कर सकता। कुछ नहीं होगा ऐसा, कहीं भागा नहीं जा रहा और उसके इतने ज्यादा मसाइल भी नहीं। जब लोग इस मुल्क में आते हैं ना, तो कुछ और तरह की बातें करते हैं। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। अदील वक्त के साथ बदलने वाला नहीं। खुदा करे ऐसा ही हो बेटा।
सीन जाते हैं। चाय पियो, तुम्हारी चाय ठंडी होगी। चलो, सुबह दूध पिया था कि नहीं? उल्लू। चल रही है वक्त की बेदर्द, वक्त की बेदर्द। सच कहा बेटा तूने, सच कहा। काश काश इस बात का एहसास मुझे पहले हो जाता। पता नहीं मम्मी, मैं गुस्से में क्या क्या कह गई। सॉरी। ये इतना सारा जहर अपने अंदर कब तक संभाल के रखती? इसने किसी न किसी दिन तो बाहर आना ही था। I know you've had a miserable life. आपने बहुत कुछ खोया है मेरे लिए। I know. लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। just नहीं बेटा, सच कहा, तुमने सच कहा। जानती हो, मगरिब की जिंदगी इंसान को बहुत सहूलतें देती है, लेकिन बेटा बेपनाह दुख भी देती है। राबिया, मुझे एक बात का पछतावा है। मुझे एक ही बात का पछतावा है, लेकिन छोड़ो छोड़ो। I know मामा, I know। मुझे पता है, मुझे एहसास है। I know। मुस्तकबिल के जो ख्वाब देखे थे शगुफ्ता बेगम, वो पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। माजिद, एक तो आप जरा जरा सी बात पे घबरा जाते हैं। अगर ये कमजोरी ना होती तो लाहौर से यहाँ इंग्लैंड आता ना। आप हर वक्त माजी का रोना ना रोते रहते हैं, प्लीज। मैं माजी का रोना नहीं रो रहा, मुस्तकबिल का रोना रो रहा हूँ। जो कारोबार सेट किया था वो तबाह हो रहा है। छोटे छोटे टैक्सों की अदायगी मसला बनती जा रही है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अदील सेट होकर अलीना से शादी कर ले तो हम बंटी को घर ले आएंगे, फिर आसिफ सारा बिजनेस संभाल लेगा। बहुत अफसोस की बात है कि हालात ने तुम्हारी सोच को इस कदर ताजराना बना दिया। माजिद साहब, मैं ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रही हूँ। हर वक्त मुझे ताने न देते रहा करें। मुझे तो लगता है कि अम्मी जान और भाई की नाफरमानी की सजा मिल रही है। पाकिस्तान से इंग्लैंड आ गए, लेकिन इन बातों से जान न छूटेगी। जरा ठंडे दिल से गौर करें। अगर कोई खौफ खुदा नाम की शय है ना, अगर दिल में सोचें कि हम गलत हैं या वो गलत है। मैं तो आपको सिर्फ इतना याद दिलाती रहती हूँ कि इंग्लैंड आने का फैसला हमारा मुश्तरका था। मुझे ना मुअद्दल इल्जाम ठहराया करें। सब मेरी किस्मत है। किस्मत का रोना रोने से हालात नहीं सुधरते। अब तो आसिफ ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ये अल्लाह मुझे ये दिन भी देख दे। यस, अच्छी सा बात करेंगे। हाँ हाँ करवाओ। जी जी बिल्कुल सर, पहचान लिया मैंने आपको जी। प्रोग्रेस? सर मैंने बहुत होशियार लड़की को इस काम पे लगाया है, वो रॉ तक पहुंच गई है सर। प्रोग्रेस? डूइंग माई बेस्ट सर, बस कुछ ही दिनों की मोहलत चाहिए। और कितने दिनों की? यही कोई 10-15 दिन सर। ओके, मैं 15 दिन और दे रहा हूँ, बट याद रखना ओनली 15 डेज।
क्या बात है मुझे? घबराए कैसे लगा? नहीं आती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखो अंजा, मैं तुम्हारी किसी गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहती। नहीं आती, ये आपने कैसे सोचा? तुम जानते हो कि मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है। जी आंटी, मुझे नहीं। और जो प्रॉब्लम्स राव और मुझमें हैं, उनको मैं खुद ही सॉल्व करूंगी, समझ आई? तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर वो तुम्हारे इतने हमदर्द हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए तुम्हारी तरक्की पर। हाँ, ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आई कि तुम्हारे एशिया टीवी जाने पे उन्हें का क्या इतराज है भाई? जल्द समझ आ जाएगी। देखो, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे प्लीज जल्दी बताओ। भी सीधी सी बात है, मैंने कुछ गैर कानूनी लोगों से मुलाकात की है जो कि अरेस्टेड है। राव साहब जस्ट डिडंट लाइक इट। हाँ, ये तो नेशनल था ना। लेकिन अजीब वो गरीब वाकयात पेश आते रहे, तुम क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, ये मामला है। बहुत जल्द इस साजिश को बेनकाब कर दूंगी। अरे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, जो तुम कह रही हो वो सच है कि नहीं? आई नो कि तुम इस बात पे कोई कमेंट नहीं दे सकते क्योंकि राव साहब के बहुत एहसानात है तुम पर। अलीना अलीना, ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारी भलाई चाहते हो, वो एशिया चैनल को तुमसे ज्यादा जानते हो, बहुत बाखबर आदमी है वो। मैंने कहा ना, मैं बहुत जल्द इस साजिश को बेनकाब कर दूंगी एंड देन यू विल फाइंड आउट। अच्छा तो ठीक है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम पे कोई मुसीबत ना आए, बस। आई एम नॉट अ चाइल्ड अदील, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अलीना, फाइन फाइन, चले चलो। बंटी, कभी कभी तुम्हारी ये बातें मुझे उलझन में मुब्तला कर देती हैं। Take it easy, आसिफ। How can बंटी? आसिफ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, किसी और से नहीं। It's that। आखिर तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर लेते हो? बंटी, कभी कभी तुम्हारी आंखें वो कुछ नहीं कहती जो तुम जुबान से कहती। Oh, really, आसिफ? और क्या? आसिफ, दरअसल यहाँ की वैल्यूज कुछ डिफरेंट है। जो तुम वहाँ से रियलाइज करोगे तो मेरी बात भी समझोगे। बंटी, मोहब्बत के लिए सबूत नहीं दिए जाते, ये जज्बा खुद को मनवाने की ताकत रखता है। मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और एक ना एक दिन तुम्हें इस बात का यकीन आ जाएगा। क्यों तू आसिफ? बंटी, यहाँ की रवायत क्या है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हें जिस घर में जाना है उसकी कुछ वैल्यूज है जिसका तुम्हें पता होना चाहिए। आई नो आसिफ, जानती हूँ। वहाँ पाकिस्तान तुम्हारे घर 3 दफा जा चुकी है। फिर तो तुम्हें बहुत कुछ जान लेना चाहिए था। आसिफ, मैं बहुत एग्रेसिव लड़की हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने सरेंडर किया। क्यों? इसको मुझे खुद पे इल्म नहीं है। बंटी, मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ और क्योंकि कल मामा और पापा तुम्हारे घर जा रहे हैं, इसलिए अपने बारे में कुछ बताना मैं जरूरी समझता हूँ। चल रही है वक्त की
क्या बात है, आज इजाजत चाहिए बात करने के लिए। पापा एक उलझन सी है, समझ नहीं आती आपसे बात करूं या नहीं। मेरा ख्याल है कि कर ही डाल। पापा ये बात मैं मामा से नहीं कह सकता। यार खैरियत बुलवाएगा या बात भी करेगा? पापा मामा बंटी से मेरी एंगेजमेंट करने जा रही है। सिर्फ मामा नहीं बेटा, हम सभी चाहते हैं। बट पापा बंटी के बारे में मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं। व्हाट? शायद बंटी हमारे साथ गुजारा न कर सके। तुमने इस बात का अंदाजा कैसे लगाया? देखिए ना पापा, उसके लिए अपने दोस्तों का छोड़ना मुमकिन नहीं हो सकेगा। उसके लिए यूं गैर लड़कों के साथ घूमना फिरना वो इसको बुरा नहीं समझती। देख यार, एक बात का ख्याल रखना, वो इंग्लैंड में पैदा हुई है, हाँ? यहीं पली है, यहीं बड़ी है, यहीं तालीम हासिल की है। Then what, पापा? मैं ऐसी बहुत सी लड़कियों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ा। मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हो तो सकता है ना, अगर उसने इस घर में आना है तो। वैसे भी मैं इन बातों को नहीं मानता। कौन सी? ये माहौल वाली। वहां पाकिस्तान में अच्छे माहौल में पैदा होने वाले बच्चे बुरे नहीं होते। यहाँ बुरे माहौल में सब बुरे नहीं है पापा। देख यार, हालात तेरे सामने हैं। मैं ईमानदारी से तुझे एक बात बताना चाहता हूं। फाइनेंशियली जीरो हो चुके हैं हम लोग, सारा पैसा खत्म हो गया। ये तो शेरी जैसा अच्छा आदमी मिल गया मुझे, जिसने अपनी दुकान के कॉर्नर में मुझे बिजनेस करने दिया। अगर मेरे इख्तियार में होता ना तो मैं फौरन पाकिस्तान चला जाता। पापा देर या जल्दी आखिर ये फैसला तो आप ही को करना था। दादी माँ की बातें ठीक थी पापा। देख यार, तू इस बात का कुछ भी मतलब ले, लेकिन अपने वालिदैन की मजबूरी को समझना। अब तो ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अहमद अच्छा आदमी है, बेटी के हाथों परेशान है। अगर तू उसकी बेटी को कबूल कर लेगा तो शायद उनके हालात भी सुधर जाएं और हम भी अपने पांव पे खड़े हो जाएं। पापा आप ये बातें कर रहे हैं? हालात के जबर का शिकार हो गया तेरा बाप, बहुत मजबूर हो गया। ठीक है पापा, डोंट वरी। अगर मेरी कुर्बानी से ये टूटता जहाज बच सकता है तो पापा मुझे ये फैसला मंजूर है। हाँ। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चाय हाजिर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखो माजिद, मैं तकल्लुफात का बिल्कुल कायल नहीं हूं, इसलिए भाई मेरे साथ तो जो भी बात करनी है सीधे सीधे करनी है। माजिद शायद शर्मा रहे हैं। अरे भाई, हम कोई गैर थोड़ी हैं। अब भाभी, ये दरअसल हमारी बेगम साहब का उसने वरना ऐसी कोई बात नहीं है। हम दरअसल इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बात कर सकें, लेकिन जरूरी भी हो गया क्योंकि बेगम साहब का हुक्म भी है। वाह, बहुत खूब। आप हमेशा बंदूक मेरे कंधे पर रख के चलाते हैं। अरे तो क्या हुआ भाई, कम से कम इन बेचारों को भी कोई मौका दो, थोड़ा बहुत तो हक मिलना चाहिए। आखिर तो कोई गैर तो नहीं है, आपके शौहरे नामदार हैं। भाईजान, दरअसल हम ये चाह रहे थे कि बंटी को अपनी बेटी बना लें।
कम ऑन शगुफ्ता, भाई इसमें इतनी तमहीद बांधने की क्या जरूरत है? बंटी पहले भी तुम लोगों की ही बेटी है। बिल्कुल अभी ये ऐसी बात है, लेकिन हम दरअसल चाह रहे थे कि इसका बाकायदा ऐलान हो जाए। अरे सुबहान अल्लाह, क्या आला तजवीज पेश किया आपने। देखो भी कम से कम मुझे तो इस मामले में कोई एतराज नहीं। लेकिन भाईजान अगर आप बंटी से भी पूछ लेते तो। अरे बंटी से पूछने की भला क्या जरूरत है भाई, उन दोनों की आपस में खास ही अंडरस्टैंडिंग है, और हम जब बड़े बैठे हैं यहाँ पे मौजूद तो फिर बच्चों से पूछने की क्या जरूरत है? तो आप लोगों की तरफ से हम हाँ समझे। बिल्कुल। फिर तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आपको भी अल्लाह ताला हम सब के लिए बाइस बरकत और रहमत साबित करे। अरे चलो आप बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बस तुमसे बात करनी थी, मेरे मतलब कुछ खास बात है। तो क्या अभी तक तुम से आम बातें करते हो? बात बताओ कि तुम्हारे ख्याल में मोहब्बत में शराकत है? मोहब्बत और शराकत? अरे मोहब्बत तो बिजनेस तो नहीं है जिसमें बिजनेस पार्टनर्स हो। ये तो तुम बहुत पॉजिटिव हो। हाँ तो और क्या, आप मोहब्बत को भीख की तरह तकसीम नहीं कर सकते, देखो टुकड़ों में नहीं बांट सकते। तो ऐसी बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो यूं ही, मेरा मतलब अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई बीच में आ जाए तो। जी अगर हमारे दरमियान कोई आ गया ना तो इसी झील में कूद कर मैं जान दे दूंगी और तुम्हारी भी जान ले लूंगी। ओहो माजिद साहब, इतना काम मत किया करें, थक जाएंगे। इतना जल्दी काम खत्म कर रहा था। खैरियत? वो वहां जाना है ना। कहाँ भाई? वो रठवी साहब के पास हुंडी के सिलसिले में। हाँ तो जाए ना। बस ये रख दो फिर जा रहा हूँ। और यार रख देना वापस आकर, जाए आप। आसिफ की मंगनी की तारीख कर दी है, बहुत खर्चा आ गया है। और यार फिक्र ना किया करो, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या बात है आदिल, आज तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात तो होगी आदिल। हाँ यार, तुमसे क्या शर्माना यार, बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, किधर जाऊँ। बहरहाल आदिल, तुम्हें कोई एक फैसला तो करना होगा, कोई एक सिमत तो तुम्हें इख्तियार करना होगी, वरना दो कश्तियों के सवार का अंजाम जानते हो ना तुम। मैं मजबूर हूँ, मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता हूँ। एक तरफ अलीना है जो मुझसे मोहब्बत करती है, जिसने सारे जमाने को ठुकरा के मुझे अपनाया, जिस सब लोग मुझे मुर्दा समझ रहे थे उसने मुझे जिंदा समझा। और दूसरी तरफ राबिया, जिसने मुझे नई जिंदगी दी। क्या करूं मैं? तुम्हें तो कोई फैसला करना होगा ना, और ये फैसला सिर्फ तुम कर सकते हो। तमाशा बनकर रह गया हूं मैं, अपनी नजरों में खुद गिर के रह गया हूं। बहरहाल मैंने एक फैसला किया, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। व्हाट? मैं समझा नहीं। अगर मैं शहर से दूर रहूंगा तो शायद मैं कुछ फैसला कर पाऊं। देखो दिल, तुम्हारी अपनी मर्जी, लेकिन जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना।
चल रही है वक्त की बेदर्दियों। प्लीज इस हादसे को भूल जाए। फिर क्या हुआ पापा, हम लोग हैं ना, कोई बात नहीं। कितना जुल्म हो गया है। आपने पुलिस में तो रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। लगता है इस अहम कागजात मौजूद है। क्या मतलब? किस चीज की रिपोर्ट लिखा था? गैर कानूनी रुपए की, जो मैंने गैर कानूनी तरीके से मंगाया था यहाँ पर। तो इसमें गैर कानूनी क्या हो गया? शगुफ्ता, पाकिस्तान की तरह हुंडी का काम इस मुल्क में भी गैर कानूनी है। वहां तो तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ लोग जान पहुंचाएंगे। मामा हौसला करें, मेरे और अलीना के होते हुए आपको घबराना नहीं चाहिए। ये पहले सोचने वाली बातें थी, अब जो हो गया सो हो गया। लो कमाल हो गया, लाखों रुपए चले गए और पुलिस में रिपोर्ट भी ना लिखो। अभी तो रुपया गया है, पुलिस स्टेशन जाएंगे ना तो इज्जत भी चली जाएगी। वो लोग पूछेंगे पैसा आया कहां से। ठीक कहते हैं। पाकिस्तान में इनकम टैक्स वाले सवाल करते थे तो गुस्सा आता था, यहां पर खौफ आ रहा है। हेलो जी जी, आप कहाँ पहुंचना है मुझे बताइए। जी जी जी, बस ठीक है, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ जी। जी थैंक यू। क्या हुआ? एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आगे सुनाता हूँ तुम लोगों को। ओके, आपकी अमानत गिन लीजिए। सर जी, तो मौजू हो गया, कैसे लगा आपको ये? इस बात को छोड़िए, ये समझे कि आपकी खुशियां लौट आई। मैं किस तरह किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? इसकी जरूरत नहीं है, आप घर जाएं, बच्चों को तसल्ली दें। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर कच्चे धागे से बांध के ले आऊं माजिद को आपके सामने। यू हैव डन ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। ये शख्स तो फरिश्ता साबित हुआ हमारे लिए। अबू लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अलीना, तुम तो हमेशा बाल की खाल उतारने लगती हो। बेटा क्या लेना देना हम इन बातों से, हमारे पैसे वापस आ गए और तुम। हाँ और क्या? मेरे ख्याल में राव साहब बहुत जबरदस्त मार्का मारा है, अगर उन्होंने सब कुछ वापस कर दिया। तुम्हारी ये जहस्ट्रो वाली आदत ना हमेशा परेशान कुन साबित होती है। जाने दे इन बातों को, हमें क्या लेना देना, हमारे पैसे वापस मिल गए। अदील बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप कहते तो ठीक है, लेकिन फिर लेकिन बेटा राव साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका एहसान है हम पे। तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो लगता है बस अम्मी की दुआओं का असर है। मैं तो शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। अदिल तुम चलना मेरे साथ राव साहब को कार्ड देने के लिए, बल्कि हम कल ही चलेंगे, ठीक है? मैं तो ये रख दूं। आइए 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 भाई साहब, कैसे हैं आप? फाइन थैंक यू। आइए ना अंदर चलते हैं। नहीं इस वक्त जरा मसरूफियत है, फिर कभी से। भाई मुझे बताया होता, मैं हाजिर हो जाता आपके पास। किस तरह आपका शुक्रिया अदा करें समझ नहीं आती। आपने अदील के साथ जो कुछ किया हम उसका एहसान नहीं चुका सकते। फिर वो ब्रीफ केस। अरे नहीं 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 माजी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। अदील मुझे बच्चों की तरह अजीज है। आप मुझे काम का शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। वैसे भी मुझे अपने लोगों का काम करके जो रूहानी सुकून मिलता है मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आप हमारे तस्वुरात से ज्यादा अजीम है, जरा नवाजी है आपकी।
तो सब गुस्ताखी है, लेकिन अगर हमारी तकरीब में आप तशरीफ लाएं तो हमें बेहद खुशी होगी। प्लीज हमारे साथ, प्लीज। आपका बेटा मेरा भी बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं? अदील ने मुझे बताया था, अगर आप नहीं भी तशरीफ लाते तो मैं जरूर हाजिर होता। थैंक यू वेरी मच। आंटी प्लीज, और आगे तुम भी। अच्छा देखो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जरूर आऊंगी, लेकिन राबिया का मैं कुछ नहीं कह सकती। ये अमूमन ऐसे फंक्शंस पे नहीं जाती है। Why? What's the harm? There's no harm. भारी भारी कपड़े पहनना, मेकअप करना, I just can't do it. राबिया तुम्हें इस दफा आना पड़ेगा। You remember the surprise? You going to give me the surprise? मिलवा रही हो? कब कहाँ? मम्मी पर मैंने सोचा इससे अच्छा मौका कौन सा हो सकता है। ओके, फिर तो आना पड़ेगा। तुम्हें किसे मिलवाना था? Maybe I'm going to bring him with me. Yes, ला सकते हैं ना? Of course. आओ, चलो इस बार family से भी मिल लेंगे। They'll love to see you, but do come. I will. Okay. I will. See you. Okay. मंगनी तो हो रही है, क्या हो गया है? एक दिन तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। Then what? कैसी बातें करती हो बंटी? विकी, I told you, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि इस मुल्क में निकाह की कोई हैसियत नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो बंटी? तुम्हारी मामा, तुम्हें पता है ना, शी इज वेरी क्लेवर। ये ना हो कि कहीं तुम्हें फंसा दे। विकी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझे अभी मम्मा पापा की जरूरत है, और फिर नहीं होती है ना मुझसे ये नौकरी वाकरी, और साथ पंछियों खुली फिजा में उड़ना चाहती हूँ मैं। ओके, लेकिन बहुत होशियारी से। अरे तुम फिक्र ही नहीं करो, उस गद्दे से तो पहले ही मैंने मोहब्बत का ड्रामा रचाया है, और सब पाक मतमईन है। Hope so. Let's enjoy, Vicky. Okay, sure. Why not? अहमद साहब, ये बंटी की आवारागर्दियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। क्या हुआ? फिर कोई कारनामा दिखा दिया? शगुफ्ता का फोन आया था, वो बता रही थी कि उसने उसे विकी के साथ फिर देख लिया। फिर कुछ कहा तो नहीं? क्या कहती बेचारी? कह रही थी कि सांझी इज्जत है, ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ही है जो इस लड़की के हाल पर रहम करे। वो तो मैंने शगुफ्ता को बड़ी मुश्किल से काबू कर रखा है, वरना आपको तो पता ही है। इसीलिए कहता हूँ इस लड़की की शादी कर दो जल्दी से। मैंने बात की थी शगुफ्ता से, मगर वो कहती है कि जब तक आसिफ अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता। ओहो भाई, ये सब कुछ उसी का है, किस चीज की कमी है हमारे पास? अल्लाह का दिया सब कुछ है। शगुफ्ता की और बात है, मगर जो आसिफ है वो भी माजिद का बेटा है, वो कभी भी अपनी अनाथ सौदेबाजी नहीं करेगा। अब देखिए ना, उस जैसे होनहार और अक्लमंद पढ़े लिखे लड़कों के लिए पाकिस्तान में रिश्तों की क्या कमी थी। इसीलिए तो कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो ये रिश्ता कर दो, कहीं लड़का हाथ से ना निकल जाए। खैर ये नहीं हो सकता, मैं भी शगुफ्ता को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। भाई कजन है वो मेरी, बचपन से लेके स्कूल से लेके कॉलेज तक हम इकट्ठे पढ़ते रहे। जाहिर है वो आपकी बहन और आप ही की तरह के इनकलाबी ख्यालात की मालिक है। बस अब तुम जल्दी से मंगनी की तैयारियां करो। आप फिक्र नहीं करें, ये सब काम मैंने बहुत पहले से शुरू कर दी। या अल्लाह, ये मरहला भी किसी तरह इज्जत से हल हो जाए तो मैं तो बस शुक्राने का नफल अदा करूंगा। आमीन। किसका फोन है? हेलो, हाँ शगुफ्ता डार्लिंग, कैसी हो जानू? जानिए अभी मैं और अहमद तुम्हारे मुताल्लिक की बातें कर रहे थे। भाई देखो, हमने तो मंगनी की तैयारियां मुकम्मल कर ली। दोनों बातें करूंगा। क्या? डोंट टेल मी जानी। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, आई
अच्छा बताओ, डू यू लाइक दिस? ये अच्छी है? यार तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी है, मैं क्या कर सकता हूँ? सब चीजें अच्छी हैं। तुम जब ये एक्टिंग करते हो ना तो मुझे बहुत बुरे लगते हो। एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। आई वांट टू बाय यू समथिंग फॉर योर बर्थडे और तुम हो के हर चीज को अच्छा अच्छा कहे जा रहे हो। तुम्हारी तरह सारी चीजें बहुत खूबसूरत हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बनाने की कोशिश मत करो। जस्ट सी, सुनो मेरी बात। यू लाइक दिस? ओह, इट्स वेरी गुड। ठीक है, ले ले। हाँ। ओके। Can you please pack it? Please, always. देखो तुमको पैक करो, बाकी जबरदस्त चॉइस है तुम्हारी। बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ, बाय द वे थैंक यू वेरी मच। आज आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। I'll see you then. डूंगी शाम